नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या है कि आपको क्यू एक्स और आर एक्स जो है वो बाइसेक्टर है, तो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल बराबर दिया हुआ है। उसके बाद एक्स टी क्यू आर, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है क्यू आर पर और पी क्यू। तो गिवन सबसे पहले लिखिए। गिवन में आप देखो दिया हुआ है क्यू एक्स एंड आर एक्स आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर। इसका मतलब अगर देखा जाए तो क्या हो गया, एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला कि क्यू एक्स जो है बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल टी क्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल एस क्यू एक्स, एंड फिर ये एंगल हो जाएगा तो यहाँ पर एस आर एक्स एंड यहाँ से आप पी आर एक्स ले सकते हो, पी आर एक्स इक्वल, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया, एंड यहाँ से दिया हुआ है आपको एक्स एक्स क्यू आर एंड एक्स टी परपेंडिकुलर पी क्यू। ये गिवन में लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। एक्चुअली मैथ में क्या है ना, अगर आप प्रॉब्लम समझ गए तो सॉल्यूशन इजी में हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला चाहिए। लेकिन मैथ को, प्रॉब्लम को ज़्यादा समझना ज़रूरी है। आपको नहीं पता है कि जो बुक एनसीईआरटी या कोई भी बुक नया बुक लिखता है, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा या कोई भी, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन थिंक करते हैं, रिजल्ट थिंक करते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन बनाते हैं। अगर रिजल्ट थिंक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे आ जाते हैं कि उसको आपको हल ही नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल सकता है। तो इसलिए पहले सॉल्यूशन, आंसर, देन क्वेश्चन बनता है आपको। तो जैसे पहले म्यूजिक देन गाना, हालांकि बहुत लोग गाना और बाद में भी म्यूजिक बनाते हैं। तो ये देन टू प्रूव में देखिए फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ट्रायंगल एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्स एस क्यू। फिर सेकेंड दिया हुआ है पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी। तो सेकेंड तो बहुत लंबा जाएगा, फर्स्ट बहुत इजी है। तो प्रूफ इन ट्रायंगल एक्स टी क्यू एंड, नहीं तो अगर दोनों को फर्स्ट में मिलाना है तो आप कंस्ट्रक्शन में भी डाल दीजिए। यहाँ कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ज्वाइन कर देना है आपको, क्योंकि पी एक्स तो बोला है, तो ज्वाइन पी एक्स एंड एक परपेंडिकुलर ले लेना, क्योंकि हम इस एंगल को बराबर तभी दिखा पाएंगे जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हमको ये भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप जेड या कुछ और ले सकते हो, एंड एक्स जेड परपेंडिकुलर पी आर, ये भी आपको कंस्ट्रक्शन में ही है। तब प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में हम लेंगे इन ट्रायंगल, आप देखो एक्स टी क्यू है यहाँ से, एंड एक्स एस क्यू है। वी हैव, यहाँ से हम देखेंगे कि हमको क्या क्या लिखना है। तो सबसे फर्स्ट आप देखो इस ट्रायंगल में एक्स टी क्यू में, एक्स टी क्यू, तो इस ट्रायंगल में आइए तो यहाँ 90 है, यहाँ एंगल बराबर है, यहाँ कॉमन है, तो हो गया एस ए एस से ये हो जाएगा, सॉरी ए एस से। तो हम पूरा करेंगे इसको यहाँ से। चलिए तो फर्स्ट नंबर आइए प्रूफ में। तो ट्रायंगल तो हम ले ही चुके हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो जो आपको है, आपको क्या क्या है। सबसे पहले आप ये 90 डिग्री लीजिए, तो एक्स टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स एक्स क्यू। क्यों?
तो गिवन में आपको दिया हुआ है क्यू एक्स, यहाँ से एक्स एक्स एक, ये 90 डिग्री हम ले रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल एक्स एस क्यू। तो क्यों, तो ये जो है पी क्यू पे है, तो एक्स टी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड एक्स एक्स परपेंडिकुलर क्यू आर। तो इस वजह से ये एंगल बराबर हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। अब सेकेंड है ये एंगल बराबर, तो एंगल लिखेंगे हम टी क्यू एक्स, याद रखिएगा टी क्यू एक्स, देन एंगल एस क्यू एक्स, एस क्यू एक्स ये एंगल और ये एंगल बराबर। क्यों, तो वहाँ पर दिया हुआ ध्यान दीजिएगा आप कि वो बाइसेक्टर है कौन, तो क्यू एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, वो दिया हुआ है एंगल क्यू का। थर्ड में है आपको क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, क्यों, तो कॉमन है, कॉमन दे दिए, सो ट्रेंगल एक्स टी क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रेंगल एक्स एक्स क्यू। यहाँ तक बहुत इजी में है, क्यों, तो बाय ए एस, यहाँ तक इजी हो गया। अब सेकेंड हमको करना है, तो सेकेंड में हम कंस्ट्रक्शन यहाँ भी उसको लिख सकते थे अगर वहाँ नहीं लिखना है तो, लेकिन यहाँ जब हम लिख दिए तब देखिए क्या होगा। फर्स्ट इजी था, सेकेंड देखिए, सेकेंड में आपको थिंक करना पड़ेगा। सेकेंड में हमको सबसे पहले अगर डायरेक्टली ये हम कॉन्ग्रेंट करें तो यहाँ 90 यहाँ 90 तो हो गया कंस्ट्रक्शन से, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन किए तो एक था ही तो 90 हो गया, ठीक। इसके बाद कॉमन हो गया, इसके बाद क्या है, कुछ नहीं, तो हम नहीं कर पाएंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम उससे पहले करेंगे इसको और इसको हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं कैसे, तो आप देखिए जब ये ट्रेंगल हो गया मेरा, तो इसका मतलब ये और ये तो मेरा हो गया आपको क्या इक्वल। तो हम इसमें पहले आएंगे, तो यहाँ 90 यहाँ 90, ये इक्वल ये ना इक्वल, और ये है आपका कॉमन, तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल मेरा क्या हो गया आपको कॉन्ग्रेंट। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। सेकेंड नंबर, सेकेंड लेने के लिए सबसे पहले हमको ट्रेंगल लेना पड़ेगा आपको एस आर एक्स एंड ट्रेंगल, उसके बाद जेड आर एक्स वही है मेरे पास क्या है। अब देखते हैं, यहाँ से एंगल है आपको S, तो यहाँ से आप बदल दो, एक्स एस आर बराबर एंगल एक्स जेड आर बराबर 90 डिग्री। एक्स एक्स जो है वहाँ से आप देखो दिया हुआ है परपेंडिकुलर क्यू आर एंड एक्स जेड परपेंडिकुलर पी आर, ये तो कंस्ट्रक्शन में है तो ये क्लियर है। इसके बाद ये जब लिए तो हम ये तो दिया हुआ है तो एंगल लेंगे आर को एस आर एक्स इज इक्वल टू जेड आर एक्स, ये क्या हो जाएगा आपको इक्वल होगा, क्यों, तो क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है आपको एक्स आर, वहाँ ध्यान दीजिएगा आर एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर। तीसरा में है एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आर कॉमन, सो ट्रेंगल एस आर एक्स इज इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल जेड आर एक्स बाई ए एस। तो ये आपको कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होने से हमको क्या मिला, हमको ये साइड मिला, और ये साइड तो पहले से उससे CPCTC से है तो दोनों आपको हो जाएगा। अब देखिए नाउ अब क्या हो गया आपको एस एक्स इज इक्वल टू
जेड एक्स बाय सी पी सी टी। ये हो गया मेरा फर्स्ट। सेकेंड में आप ये लिख लीजिए एस एक्स इज इक्वल टू टी एक्स। क्यों? तो हम ट्रेंगल पहले ही प्रूफ कर दिए हैं, एक्स टी क्यू कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल एक्स एक्स क्यू। और ये जो है आपको सी पी सी टी से ये इसको प्रूफ कर देगा, क्योंकि इस ट्रेंगल को आपने कॉन्ग्रेंट किया, तो इस साइड और इस साइड को क्या कर देगा, ये आपको इक्वल कर देगा। जब ये साइड इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब यहाँ से हमको डायरेक्ट आ गया जेड एक्स इज इक्वल टू टी एक्स। ये बन गया थर्ड, क्योंकि बाद में हम करेंगे प्रूफ तो बताएंगे, इसको फ्रॉम कर देंगे। ये हो गया प्रूफ, तो ख़त्म हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। आगे क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान देना है कि अब इस ट्रेंगल को लेना है। नाउ इन ट्रेंगल नाम ले सकते हैं टी एक्स पी एंड जब हम टी एक्स पी लेंगे तो जेड एक्स पी जेड एक्स पी। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें एंगल जेड और ये इक्वल हो जाएगा, तो एंगल हम लिखेंगे एक्स टी पी इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा एक्स टी पी चूंकि हो गया तो एक्स जेड पी बराबर 90 डिग्री। क्यों? तो आपको पता ही है, नहीं लिखना चाहते हो कोई ज़रूरी नहीं बार बार लिखना। एक्स टी क्या हो जाएगा आपको, पी क्यू के चूंकि दिया हुआ है एंड एक्स जेड हमने कंस्ट्रक्शन से लिए हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो ब्रैकेट में अगर चाहो तो कंस्ट्रक्शन से। तो ये एंगल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये एंगल हो गया मेरा, क्लियर है। ये साइड भी तो दिया हुआ है, ठीक। साइड क्या दिया हुआ है आपको, टी एक्स बराबर जेड एक्स। यहाँ दोगे फ्रॉम थर्ड, इसीलिए हम फ्रॉम थर्ड वहाँ लिखे थे आपको, क्लियर है। थर्ड लिखने का ये बेनिफिट था, यहाँ फ्रॉम थर्ड कर दिए। अब देखिए यहाँ से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स, ये हो गया कॉमन, ये बन गया आपको आर एच एस से कॉन्ग्रेंट हो गया। दस इस तरह ट्रेंगल टी एक्स पी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल जेड एक्स पी क्यों हो गया। पी एक्स देखिए 90 डिग्री के सामने, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये एच हो गया, ये आर हो गया, ये आपको साइड हो गया जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया। तो आपको आर एच एस से ये प्रूव्ड हो गया बाय राइट हाइपोटेनस साइड। हैंस एंगल, ध्यान दीजिएगा पी एंगल हमको चूंकि लेना है, तो टी पी एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड पी एक्स बाय, ये सो यहाँ ले दीजिए, बाय सी पी सी टी। हैंस पी एक्स बाइसेक्ट्स एंगल पी। इस तरह हम प्रूफ कर दिए, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो गिवन में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ABCD is a parallelogram in which, जिसमें आपको एंगल AN एंगल C R ऑब्ट्यूस दिया हुआ है, ठीक है। एंगल XAD इज इक्वल टू YCB
बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये राइट एंगल है तो ये भी दिया हुआ है। अब चलिए फिगर पहले बना लेते हैं। फिगर में आपको दिखाना है कि AC जो मेरा है वो एब्ट्यूस है, तो सिंपली है यहाँ A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे, D लेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, बट ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो A और C हमने क्या ले लिया, ऑब्ट्यूस ले लिया फिगर में। टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, टू प्रूफ में है XA इज इक्वल टू YC। अब देखिए BD को हम ज्वाइन कर देंगे, BD को जब हमने ज्वाइन किया डायगोनल BD, उस पर आपको X और Y कोई पॉइंट है, वहाँ से XAD, इसका मतलब अगर हम इस पर मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं X पर, तो XAD जो बता रहा है वो, अगर यहाँ पर X हमने लिया तो XAD चूँकि आ गया तो ये 90 डिग्री आएगा, क्योंकि XAD जो बता रहा है वो एंड YC भी राइट एंगल, सॉरी इसका मतलब ये नहीं बल्कि ये जो बता रहा है ये एंगल आएगा, तो ऐसे तो आ नहीं सकता है, तो इस टाइप से आपको जाएगा, इस टाइप से तो और नहीं जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये 90 डिग्री मान लीजिए है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर पॉइंट हम X ले लेंगे। अब इसने बोला फिर आपको YC भी लेने, तो YC भी लेने, तो इधर आएगा, तो इसका मतलब है ये इस टाइप से आएगा, यहाँ पर हो गया Y, तो YC भी, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री बोला, YC भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों आपको दिया हुआ है। इतना है। अब देखिए प्रूफ में बहुत इजी में हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रूफ में आपको लेना है इन ट्रायंगल, आपको ध्यान देना है कि हमको AX और YC दिखाना है, तो इसका मतलब अगर हम ये एंगल और ये ले लें, आपको सिर्फ देखना है क्या क्या इक्वल है, उसके बाद ही लेना है, ये नहीं कि डायरेक्ट हमको ले लें और प्रॉब्लम हो जाए। तो देखिए आपको बताया गया है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का मतलब ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, देन ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दो हमको मिल चुके हैं। तीसरा हमको चाहिए, तो हम क्या लेंगे, XA और YC चूँकि दिखाना है ना, ये और ये साइड दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो कि ये एंगल इस पूरे को तो लेना नहीं है, ये और ये ले लेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट भी नहीं आएगा, लेकिन ये आपको ये देगा, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो AS को कुछ तो चाहिए, XAD वो 90 हो गया, प्रूफ में XAD और YC भी ही लेना पड़ेगा। तो गया ASA, ठीक है। अब देखिए उसके बाद प्रूफ में हम क्या लेंगे, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम, आप देखो सबसे पहले AX और YC को इक्वल करना है यहाँ से, तो हम ले लेंगे इस एंगल को, अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेंगे, ये और ये, तो इजी में हो जाएगा, तो लेंगे इन ट्रायंगल XAD एंड YCB, XAD and YCB we have
सिर्फ देखना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से एंगल दिया हुआ है पहले से आपको एक 90 डिग्री, तो एक्स ए डी इज इक्वल टू वाई सी बी बराबर 90 डिग्री। ये आपको गिवन में है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, गिवन है। इस ट्रायंगल को हम इसलिए भी लिए क्योंकि यहाँ पर 90 और ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, और ये साइड आपको हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट है। तो फिर ये 90 डिग्री हो गया। फिर आपको एस लेना है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये क्लियर हो गया। देन हम क्या करेंगे, अब हम अल्टरनेट इंटीरियर लेंगे, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम लेंगे ए डी एक्स तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए डी एक्स तो सी बी एक्स ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल एक्स ए डी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल वाई सी बी। जैसे ही ये होगा, किससे होगा आप देखो, ए एस ए से, ये तो आपको हो गया कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद तुरंत आपको क्या हो गया, हैंस एक्स ए इज इक्वल टू वाई सी बाय सी पी सी टी। इस तरह 6 नंबर हमने कंप्लीट कर दिया।